आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत न्यूज़ टाइम मीडिया से बात करने के लिए मौजूद हैं कि जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। जी, हम बात कर रहे हैं स्वामी चिन्मयानंद बापूजी महाराज की। बापूजी, आपका न्यूज़ टाइम मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, सभी को अभिवादन। बापूजी, आज न्यूज़ टाइम मीडिया आपसे बात करने के लिए दस्तक दे रही है आपके पास। जी, आपका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन से ही आप बहुत मेधावी थे। इस पर आपका क्या कहना है और किस तरह से आपने बचपन गुजारा? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जब मेरी बाल्यकालिक अवस्था थी तो बचपन में जो भी संस्कार होते हैं, जो भी तीक्ष्ण बुद्धि या जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो सभी पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। तो पूर्व जन्म में ज़रूर हमने कुछ अच्छा शुभ कार्य किया होगा और उसी का परिणाम रहा कि ठाकुर जी ने हमको एक अच्छे परिवार में जन्म दिया और बचपन से अपने चरणों में उन्होंने अपने साथ लगाए रखा। ये ठाकुर जी की ही कृपा है। बापूजी, बचपन में जैसे बचपन धीरे धीरे आपका बचपन बीतता गया, उसके बाद आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से ली और स्कूली शिक्षा करने के बाद आप चित्रकूट क्यों चले गए? मैं गांव पर तो, क्योंकि गांव में मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ तो मैं 7वीं क्लास तक ही पढ़ा था। फिर मैं अयोध्या आया और यहाँ संस्कृत से मेरी पढ़ाई हुई। उत्तर मध्यमा तक मैं कर पाया था और इसी बीच मन में बहुत सारा एक वैराग्य की भावना थी। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र को मैं पढ़ता था तो उनसे मेरे भीतर ऐसा भाव जगा, तो ध्यान और साधना की दृष्टि से मैं चित्रकूट गया। लेकिन वहाँ से फिर से मुझे आदेश मिला तो वापस आकर के मैंने अयोध्या में पढ़ाई की और फिर काशी में भी कुछ दिनों तक रह करके मैं अध्ययन किया। संस्कृत व्याकरण मेरा विषय रहा और उसी से मैंने पढ़ाई की। बाद में फिर कथाओं का इतना ज़्यादा बाढ़ आ गई कि फिर शिक्षा बहुत देर तक नहीं हो पाई, तो फिर कथाओं में ही अपना मन लगा रहा। बापूजी, मैंने आपके बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ रिसर्च किया और रिसर्च में मैंने पाया कि आप मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या भी कर रहे थे। क्या इसमें क्या सच्चाई है और कितना दिन आप किए थे? नहीं, ठीक है, वो साधना काल का जो भी अनुभव होता है वो व्यक्तिगत होता है, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये तो सत्य है कि मैंने चित्रकूट में जाकर के साधना की है, लेकिन कितनी अवधि तक और क्या किया वो सार्वजनिक करने जैसा नहीं होता है। जी, तो बापूजी, आप उसके अलावा और कई सारे संगठन चलाते हैं, जैसे गौ सेवा संगठन है, महिला संगठन है, बच्चों के लिए आप बच्चों के उद्धार के लिए भी संगठन चलाते हैं, सामूहिक विवाह भी करवाते हैं। तो इसमें किस तरह से मतलब धन आता है या किस तरह से आप लोगों की सेवा किस तरह से कर पाती हैं? देखिए, कथाओं से जो भी मुझे दक्षिणा प्राप्त होती है, क्योंकि ब्राह्मण घर का शरीर है, तो ब्राह्मण के जो कर्तव्य बताए गए हैं, दान लेना भी और दान देना भी। तो व्यक्तिगत हमको अपना जीवन जीने के लिए 2 रोटी और 2 कपड़े चाहिए, परमात्मा की कृपा से वो हमको मिल जाता है। तो जो अतिरिक्त धन होता है उसको हम सेवा के कार्यों में लगा देते हैं। उत्तराखंड में चूँकि मैं रहता हूँ, वहीं हरिद्वार में ही मेरा आश्रम है, तो वहाँ उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनके लिए स्कूल जाना बड़ा कठिन होता था, अथवा तो कई सारे बच्चे जाते भी नहीं थे स्कूल, तो ऐसे सारे बच्चों को खोज करके हमने स्कूलों से जोड़ा। उनकी फ़ीस, उनके कपड़े, उनकी कॉपी किताब, उनके सारे वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था हमने अपने ट्रस्ट की ओर से की। अभी तक लगभग हमने 5000 बच्चों को स्कूलों से जोड़ा है और उनका सारा खर्च हमारे ट्रस्ट के माध्यम से व्यय किया जाता है। और उसके बाद फिर हम भारत भर में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिवारों को मैंने देखा जो बहुत गरीब परिवार हैं और वहाँ बेटियाँ विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन गरीब परिवार हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दहेज की प्रथा। इस चक्कर में बहुत सारे पिता और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो दुखी रहते हैं कि मैं बेटियों की शादी कैसे करूं। तो हमने उनके लिए भी एक अभियान चलाया कि गरीब बहनों की विवाह का हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं और उसमें उन बहनों को हम अपने ट्रस्ट की ओर से लगभग 1 लाख रुपए का उपहार, बहुत सारी सामग्री हम उनको देते हैं।
उनकी गृहस्थी बच सके, इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 900 या 1000 कन्याओं का हम लोगों ने कन्यादान किया है अपने ट्रस्ट के माध्यम से, और वो सब फल फूल रहे हैं, अच्छा परिवार उनका चल रहा है। स्वामी जी, आप गौ सेवा कर रहे हैं, गौशाला भी चला रहे हैं, तो क्या सरकार भी गौ सेवा चला रही है, गौशाला चला रही है, तो क्या सरकार इसमें कुछ आपका योगदान कर रही है, कुछ मदद कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, मैं सरकार से कोई भी अनुदान किसी भी सेवा के क्षेत्र में नहीं लेता। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें सरकार मदद भी करती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी मैं गौशाला या गौ माता की सेवा करता हूँ, अभी एक हमने मध्य प्रदेश मंदसौर में भी एक गौशाला हमारी तैयार हो रही है, हरिद्वार में ऑलरेडी है ही है, और कई स्थानों पर गौशाला को हम लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन कहीं पर भी सरकारी हम लोग कोई अनुदान नहीं लेते हैं, और जो भी पैसे प्राप्त होते हैं उसी के अंश रूप यहाँ वहाँ लगा करके सेवा के कार्य करते हैं। बापूजी, आपका परिवार है और परिवार में आपकी पत्नी है प्रियंका पांडे। 2016 में उन्होंने बसपा का दामन थामा और 2021 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और अभी वो पार्टियों में या पॉलिटिकल में कितना इंटरेस्टेड हैं, और आप उससे हट कर क्यों? देखिए, मैं व्यक्तिगत अपना जो मेरा जीवन है वो ठाकुर जी के चरणों में ही समर्पित है। अब चूँकि पत्नी है, वो सेवा के कार्यों में शुरू से लगी रहीं, जब वो कॉलेज टाइम से थी, पढ़ती थी, तभी से वो सारे के सेवा के कार्यों में लगी रहीं वो। तो धीरे धीरे उनका मन हुआ और पार्टियों ने खुद ही उनको अपनी ओर खींचा। वो कभी भी नहीं जाना चाहते थे किसी पार्टी में भी, लेकिन पार्टी के लोगों ने खुद ही उनको आमंत्रित किया, गए, और फिर वापस बसपा से भी हुआ है। और बीजेपी जो हमारे भारत की जो सर्वोच्च पार्टी है इस वक्त, उससे विचारधारा हम लोगों की मेल खाती है। मैंने उनको कहा भी, हमने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है, क्योंकि जहाँ खुल कर के हम लोग जय सिया राम कह सकें वहीं रहना चाहिए और वहीं उसी विचारधारा के साथ चलना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन अब पत्नी है, उनको यदि मन होता है उसमें जाने का तो मेरा कोई उनसे रोक भी नहीं है, और सेवा के कार्य। बापूजी, आने वाले समय में क्या आप भी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ आपका भी रुझान होगा, या आप जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं उसी रास्ते पे आपका जीवन चलेगा? देखिए, कथावाचक का कर्तव्य होता है मार्गदर्शक के रूप में। तो मैं व्यासपीठ से दिशा दे सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने शुरू से ही कहा है कि मैं व्यक्तिगत कभी भी, न तो राजनीतिक मेरी कोई मंशा है और न मैं उधर कभी जाना चाहता हूँ। बापूजी, देश से लेकर विदेशों तक आपकी बड़ी चर्चा होती है, और मैं भी देखा कई सारे चैनलों पर आपके प्रोग्राम चलते हैं, और इसके माध्यम से मैं तो देख रहा हूँ कि आपका बिल्कुल देश से लेकर विदेशों तक डंका बज रहा है। तो इसके माध्यम से आप समाज को कौन सी मतलब किस तरह की दिशा देना चाह रहे हैं समाज के लिए? जो समाज की दिशा होनी चाहिए, व्यासपीठ से मैं वही बताता हूँ जो शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, जो सनातन और पुरातन है। आज हुआ क्या, मनुष्य नहीं बदला है, मनुष्य की सिर्फ विचारधाराएं बदल गईं, और विचारधाराओं में भी परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का हम लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव हुआ। तो व्यक्तिगत रूप में युवा जगत को यदि हम देखें तो युवा जगत ज़्यादा भ्रमित हुआ उन विचारधाराओं के कारण। तो व्यासपीठ से मैं उनके निज कर्तव्यों का उनको सिर्फ उपदेश देता हूँ, परिचय कराता हूँ। रामायण चूँकि एक आईना है, आईना कुछ अलग से नहीं दिखाता है, आप जो हैं वही दिखाता है। तो मैं समाज को उन्हीं के जो कर्तव्य हैं, जो उनके नियम हैं, उन्हीं नियमों का पालन करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ, और कथा के माध्यम से वही मेरा संदेश होता है। बापूजी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पॉलिटिकल करना चाह रहा हूँ कि आपने रामचरितमानस का नाम लिया, और इसी रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया था। तो क्या उनके सवाल लाजमी थे उठाना, या कुछ ऐसी चौपाइयाँ या ऐसे दोहे रामचरितमानस में हैं, या आप मानते हैं इसको? रामचरितमानस में जो भी लिखा गया है वो सब महामंत्र है। उसको समझने के लिए उसी अनुसार हमारी योग्यता होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बहुत सारे मूर्ख समाज में घूम रहे हैं। इन लोगों को शास्त्र का क ख ग घ ही नहीं पता है, और शास्त्रों के विषय में बोलने चल दिए। भागवत जी में स्पष्ट कहा है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम,
बगैर किसी महापुरुष के चरणों में बैठे शास्त्रों के मर्मज्ञ को समझा ही नहीं जा सकता है। यदि हम अपनी बुद्धि से शास्त्रों का अर्थ करने लग जाएं, तब तो हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। ऐसे लोगों को ही शास्त्र को छूने की मनाही रखी गई है। जो ऐसे कुबुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे जो अल्पमति वाले लोग हैं। मैं रामचरितमानस को पढ़ा भी हूँ, उसको जीता भी हूँ। रामचरितमानस में ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है। सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए कि उस शब्द को बोलने वाला कौन है। तुलसीदास जी सिर्फ और सिर्फ लेखक हैं, वो लिख रहे हैं। जो जैसा बोला है तुलसीदास जी ने वैसा लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को यदि यही समझ में आ जाती बात, तो वो कभी इस पर उंगली उठाता ही नहीं। रामलीला में जो पात्र अभिनय कर रहे होते हैं वो उनके अपने शब्द नहीं होते। डायरेक्टर जो भी डायरेक्शन देता है वो शब्द उसके होते हैं। पात्र सिर्फ अभिनय करता है। इसी तरह से जब भी कोई लेखक लिख रहा होता है किसी संवाद को, तो जो बोल रहा है उसकी भावना को अपनी लेखनी से लिख रहा होता है, न कि व्यक्तिगत उसके अपने शब्द होते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को पता नहीं कौन नेता बना देता है और न जाने कौन उनको सिरमौर बना देता है, मुझे समझ में नहीं आती है। रामचरित की मानस की निंदा करने वाले ऐसे लोग समाज में पतन के कारण बनेंगे और उनका पूरा परिवार ही पतन की ओर जाएगा। स्वामी जी, आप जब कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो जो भी श्रद्धालु भक्त और भक्तजन रहते हैं, आपकी कथा को सुनकर, आपके गायन को सुनकर, आपकी चौपाइयों को सुनकर एकदम बिल्कुल भाव विभोर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो बापूजी, हमारे न्यूज़ टाइम मीडिया के द्वारा दर्शकों को, समाज के लिए आप कुछ ऐसा कुछ जो भी भजन गाते हैं, कुछ गाकर कुछ सुनाइए कि उनको लगे कि हाँ, आप ऐसा कर रहे हैं। रामचरितमानस का गायन अपने आप में स्वतः ही स्वरबद्ध है और तुलसीदास जी ने इतनी भावनात्मक चौपाइयाँ और इतने प्यारे छंद लिखे हैं। मैं एक चौपाई जो मुझे बहुत प्रिय लगती है, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। ये चौपाई भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग के सामने कहा कि हर दिन निरंतर भगवान राम और सीता जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। तो इस तरह की चौपाइयाँ मेरे दिल को छूती हैं। किष्किंधा कांड में एक बड़ा प्यारा छंद जो मेरे हृदय को स्पर्श करता है। बाली ने भगवान राम से कहा, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मागूँ, जेहि जो निजन्महूँ करम बस तह राम पद अनुरागऊँ। बाली ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कर्मवश आप जिस भी योनि में मुझे डालना चाहें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक कृपा करना, किसी भी योनि में मैं जाऊं अपने चरणों से मुझे दूर मत करना प्रभु। बस इतनी आपसे मुझे प्रार्थना है। बापूजी, एक सवाल आपसे और है कि इसी समाज में, इसी देश में संतों को लेकर और कथावाचकों के लेकर सवाल खड़ा होता है, उन पर तरह तरह की उंगलियां उठती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आपका क्या कहना है कि क्या संत समाज या कथावाचक में इस तरह से उंगलियां उठनी चाहिए या लोग गलत हैं भी? ऐसा देखिए, यदि कोई वास्तव में ही गलत है तो मैं भी उसको गलत कहता हूँ, लेकिन बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर खोजबीन किए किसी की बातों को सुनकर यदि हम उसका समर्थन करते हैं तो यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। हमने खोजा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने ठीक तरह से उसको देखा नहीं और किसी की सुनी सुनाई बातों में हम भी समर्थन करने लग गए और हम भी ऐसा बोलने लग गए, तो ये अंधविश्वास होता है। जिस अंधविश्वास को आप तोड़ना चाहते हैं वो आप खुद ही कर रहे होते हैं। तो किसी के भी विषय में निर्णय देने से पहले उसको देख लो, परख लो, जान लो, फिर उस पर निर्णय देना चाहिए। और केवल संत समाज ही नहीं, और भी बहुत सारे समाज हैं, उन पर भी उंगली उठाई जा सकती है।
यदि एक एडवोकेट ने गलत कार्य कर दिया तो सारे एडवोकेट गलत नहीं हो जाते। एक डॉक्टर ने किसी के पेट में कैंची छोड़ दी तो सारे डॉक्टर गलत नहीं हो जाते। ऐसे ही कोई वेश बनाकर संतका गलत कार्य कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज गलत हो जाता है। हमको अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहिए। परमात्मा ने इसलिए हमको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है कि क्षीर और नीर में हमको विवेक से निर्णय करना चाहिए, तभी हमको कोई बात कहनी चाहिए। बापू जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप अर्शियाँ धाम में पधारे हैं। अर्शियाँ धाम में पधारने के बाद आप भक्तों को, श्रद्धालुओं को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि एक कलयुग चल रहा है और कलयुग में किस तरह से आप भक्तों को, श्रद्धालुओं को अपने कथा के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और उनको सत्य के मार्ग पे किस तरह से चलने के संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो ये देखिए कि मैं कभी भी प्रयास नहीं करता हूँ कि लोग मेरी ओर आकर्षित हों। मेरा प्रयास रहता है कि भगवान की ओर आकर्षित हों, जहाँ जाने में उनकी भलाई है और आनंद है। अर्सिया में मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े श्रद्धावान हैं और उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा से कथा का आनंद ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रमाण है यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, केवल भाव से व्यक्ति कथा श्रवण कर ले, इतने में ही वह मुक्त हो सकता है। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल और केवल भगवान के कीर्तन की महिमा है। भागवत कथा के माध्यम से श्रवण भी करें, हरिनाम कीर्तन करें, यही उनके उद्धार के लिए काफ़ी है। स्वामी जी, न्यूज़ टाइम मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ टाइम मीडिया से बात करने के लिए आए। मैं राजेश कुमार यादव, न्यूज़ टाइम मीडिया से, कैमरामैन प्रदीप के साथ, लखनऊ से।